गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तहे दिल से मिसेस आरवी और वेलकम करती है आपका आज के न्यू तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा नोनी मार रहे पोजा, यहाँ पे सबकी ड्यूटी लगी रहती है ऐसे। और दुगली चीर रहा है लहसुन, क्योंकि एज़ यू नो मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था मैं संडे को बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड। तो ये गार्लिक ब्रेड बनाने की तैयारी है। तो मैं अपने बाकी के काम निपटा रही थी। जो बच्चे खुचे काम है जो नोनी और नोनी के पापा कर सकते हैं वो उनको पकड़ा दिए थे। टाइम आपने देख लिया, इतने बज चुके हैं। मैं चाहे कितना मर्जी जल्दी कर लूँ, ओए होए गोलू गोलू से तो मिल लो, ये है बुद्धि जी। तो जितना मर्जी मैं काम जल्दी मर्जी कर लूँ, मैं लेट हो ही जाती हूँ। और ऊपर से एक और कांड हो गया, यहाँ पे चलेगी लाइट। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अब ये गार्लिक ब्रेड बनेगी तो बनेगी कैसे। तो फिलहाल लाइट आ जाती है, शुक्र है भगवान जी का। और मैंने सबसे पहले गीज़र लगाया क्योंकि थोड़ा सा मुझे फीवर है इंटरनल, तो थोड़ा सा पानी मतलब मेनटेन वाटर में मैं नहाती हूँ आजकल। तो ये मेरी कॉर्न्स उबल रही हैं भैया। और मैं ये यहाँ पे चॉप कर रही हूँ अपने लहसुन, क्योंकि चॉप करके थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे तो इलेक्ट्रिक वाला भी चॉपर है अपने पास, बट उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। उसमें थोड़ा मोटा मोटा पिसता है, इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर है और कभी कभार थोड़ा सा आपको चोट भी लग जाती है। जैसे कि अभी देखेंगे आप, जैसे कि मेरा पिसा ये हाथ हो जाता है कभी कभी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो ही रहती है। नहीं, गलत बोल दिया, बड़े बड़े लोगों के साथ ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। फिलहाल आप मेरे गार्लिक ब्रेड पे फोकस करें, मुझ पर नहीं। और जो बनेगा और जो टेस्ट आएगा वो आपको अच्छा ही लगेगा, नो डाउट। क्योंकि जब आरवी कौर कोई चीज़ बना रही होती है तो अच्छी ही बनती है। ये मैं पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो बोलती रहती हूँ। खुद का गला क्यों काट रही हूँ भाई मैं। हाँ, ये रहा मेरा बटर जो कि मैंने बारी रखा हुआ था क्योंकि मेल्ट ही होना था वैसे भी। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीप फ्राई कर रही हूँ, किसके साथ में, बटर एंड लहसुन पेस्ट को, है ना। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना भैया तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। बहुत इजी है ये, जो इतने पैसे फूकते हो बाहर जा जाके, उतने पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर पे मस्त ब्रेड बना के खिला सकते हैं आपके घर वाले। अगर आपको मेरे घर पे खानी है तो आपका मोस्ट वेलकम है एनी टाइम गाइस, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसीजर चलते हुए, वैसे तो मेरे क्लास का भी टाइम हो रहा था, बट क्या करें गाइस, चीज़ें करनी रहती है। अब मैं जब खुद पंगे ले लेती हूँ तो फिर पूरे भी तो करने पड़ेंगे ना। तो ये कुकर में आपने देखा मेरी दाल उबल रही है, चावल मैंने भिगो दिए हैं दोपहर के लिए, है ना। चावल मैं आके बना दूँगी। और ये मैं बोल रही हूँ कि ये मुझे स्टैंड यहाँ शिफ्ट करना है, पर मैं कब करूँगी आई डोंट नो। शिफ्ट नहीं करना है एक्चुअली, ड्रिल करना है। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैंने धनिया पत्ते डाल दिए यहाँ पे अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए। और अब है ब्रेड को सेट करने की बारी, मतलब हमारी देसी लैंग्वेज में है मसाला वसाला इसके अंदर भरने की। और ये है हमारा चीज़, और ये हो गया हमारा मामला सेट। और अब ये जाएगा हमारा सैंडविच मेकर के अंदर, और फिर जो बन के आएगा वो वाओ दैट इज़ ऑसम ब्रो। ये देखिए प्रोसीजर, वाओ देखने में डिलीशियस लग रहा है ना, खाने में भी डिलीशियस है भैया। तो यहाँ पे वेट कर रही हूँ मैं कब ये जल्दी बने और कब मैं खाऊं और कब मैं भगूं। बाकी सबको मैं खिला चुकी हूँ, बस मेरा ही बन रहा है। और टाइम देख सकते हो आप, 10 बज चुके हैं ये करते करते। और 10:30 बजे मेरी क्लास होती है, तो अगेन वेटिंग। और ये बन चुका है, ये बहुत गर्म था भैया, हाथ फूक गया। हाँ, और ये गाइस मेरी ना कॉर्न्स फेवरेट है, तो मैं कॉर्न्स हमेशा खाती हूँ, घर पे बॉईल करके मैक्सिमम खाती रहती हूँ। फाइनली गार्लिक ब्रेड थोड़ी गर्म है पर दिखा देती हूँ। अयो यो यो, ये लुकिंग डिलीशियस। करते हैं नाश्ता। अगर आपको रेसिपी चाहिए कमेंट करें। सो फाइनली अपना खाना पीना निपटा के यहाँ पे नहाने की तैयारी हो रही है। ऐसे मैं यूजुअली पहले नहा लेती हूँ, बट कई बार मुझे बाद में नहाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू माई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहाने के लिए पानी भी खोल के रखी हूँ, साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ में चीज़ें भी हो रही है भैया। ऐसे ही करना पड़ता है मुझे। टाइम मेरे आगे आगे भागता है और मैं पीछे पीछे भागती रहती हूँ। ये पता कैसी जोड़ी है हम दोनों की, टाइम की और मेरी, जैसे टॉम एंड जेरी की जोड़ी होती है ना, वैसे। तो यही चीज़ें चली हुई यहाँ पे देख लो। मैं नहाने के लिए घुस ही रही हूँ, अब कब निकलूँगी नहा के। अब टाइम देख लो, अगेन 10:15 10:30 बजे क्लास है, मैं फाइनल निकल गई। ओ 10:30 बजे एक्यूरेट। और ये मैं अपने कपड़े धोने के लिए डाल रही हूँ, भागती भगाती। भैया ऐसी ज़िंदगी है मेरी। तो सारे काम ज़िंदगी में 80% काम, 80 या 85% काम मेरे भागते भागते होते हैं। अब व्लॉग में जितना दिखा सकती हूँ मैं उतना मैं दिखा रही हूँ, बाकी मैं क्या ही करूँ। निकलती हूँ यहाँ पे, 5 मिनट तो लेट हूँ बट कोई बात नहीं, चलेगा। ये देखो मेरी घड़ी जो मैंने ठीक करवाई थी कल।
वेरी गुड शाबाश। कुछ बच्चे संडे ही बनाते रह गए घर पे, सोने को चाहिए बाकियों को। गाइस देख रहे हो पसीना, नहीं देख रहे, मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे गाइस मेरी कमर टूट चुकी है और साथ साथ मेरी टांगे भी। और टाइम देख लो इतना बज चुका है, तो मैं भागती हूँ घर। घर जाके खाना वाना खा रहे हैं। खाने में मैं दाल चावल सुबह ही बना गई थी, तो आके खाना खाया सीधा, दही लस्सी सब खाई और हो गए सीधा फ्लैट। और ये है शाम का टाइम। शाम को दुग्गल जी का एग एंड प्रोटीन वाला दूध का टाइम होता है, तो मैं नोनी को वही दे रही हूँ जा करके। और इनको येलो पार्ट नहीं खाना होता है, येलो पार्ट दिया जा रहा है यहाँ पे छुन छुन को। वो काला पकड़ के तरीका। आजा, बॉडीगार्ड है तो मेरी बॉडीगार्ड है चुन चुन। कुछ नहीं, यहाँ पे मैं शायद मेरा सिर चकरा रहा है या क्या है, मैं अपना सर क्यों ठोक रही हूँ मुझे नहीं याद है अभी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपना मी टाइम स्पेंड कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि संडे है। संडे तो फिर मेरी मॉर्निंग क्लासेस रहती है, शाम में ऑफ रहता है। तो आज हम लोग जाने वाले थे गाइस मेला घूमने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से जाना सोच रही थी बट टाइम नहीं मिलता है, चीज़ें करके शाम को क्लास में होती हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी मेले में जाने के लिए। और ये घड़ी मैं आपको बार बार दिखाऊंगी जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे कि कैसी लग रही है। और ये देखिए, ये बच्चों के शौक़ पता नहीं क्या आजकल इन लड़कों के शौक़, भैया कैसे कैसे शौक़ पाले हुए हैं इन्होंने। और ये शॉर्टकट गली वही है जो मेरे क्लास के लिए भी जाती है। और ये इतना ख़तरनाक रास्ता है, अब देख लो, इस रास्ते से आपकी आरवी का रोज़ आती जाती है, रोज़। इस बच्चे ने तो मेरी सांसें बीच में लटका दी थी, जैसे ये करता है ना, चलाता है स्कूटी भैया। एंड ये गाइस हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल नहीं है ना, और मेरे दिमाग में भी क्योंकि मेरे घर वालों ने और मेरे दोस्तों ने पूरा खाली कर दिया हुआ मेरा दिमाग। तो मेरा पेट्रोल तो पता नहीं कब भरेगा ऊपर वाला, लेट्स सी। तो फिलहाल हम बढ़ते हुए अपने पेट्रोल पंप की ओर। एंड ये देखिए गाइस, गुरुद्वारा साहिब कितना सुंदर सजा हुआ है अपना का, है ना, सुंदर है ना। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और ये रही चिकन शॉप, अगर किसी को चिकन के पकौड़े खाने आना हो तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और ये हम लोग बढ़ते हुए अपने मंजिल की ओर, और हमारी मंजिल थी चौगान मैदान, जहाँ पे कि मेला लगा हुआ था। और ये है नाहन की शान आन बान शान, हाँ मतलब दिल्ली गेट, जिसको कि बोला जाता है दिल्ली गेट। तो ये चौक वगैरह हम लोग क्रॉस करके, सर्कल क्रॉस करके निकल रहे हैं आगे की ओर। और ये मेला है अंदर, जैसे कि आपने देखा चौगान ग्राउंड में। और आपको मैं गुरुद्वारा साहिब पास से दिखाती हूँ अभी, है ना, कि हमारा नाहन का दशमी स्थान, मतलब नाहन के गुरुद्वारा साहिब का नाम है दशमी स्थान। कितना सुंदर है, ये देख लीजिए आप। और जो मेला लगा हुआ है ना गाइस, ये गुरु गोबिंद सिंह जी के आगमन दिवस पे लगता है, क्योंकि 6-7 दिन तक चलता है। जो गुरुद्वारे के साइड से ही लगता है हमेशा, हर साल ये अप्रैल में ही। और ये यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो यहाँ पे इनके गेट बंद थे। देन आई थॉट कि चलो मैं शॉर्टकट मारती हूँ, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार के अंदर घुस रही हूँ। और ये लो, दिख रही है सांठे, मोटापा भैया, मोटी हो गई मैं, आई नो दैट, कम करना पड़ेगा इसका नहीं घुसा हैमलेट, तो ये अपना आता है चल चल के उधर से। और मैं घुस चुकी हूँ अंदर। और पहुँचते हैं हम मेले में, देखते हैं मेले का हाल चाल कैसा है गाइस। ओके सो गाइस, मैं यहाँ पे ढूंढती हुई नोनी को इतनी भीड़ में, और वो मुझे दिख गया, ये रहा सामने क्रोकोडाइल वाला हैमलेट पहन के।
पता नहीं भैया क्या ही शौक है लड़कों के, हैमलेट पहन के घूमता रहता है ये क्रोकोडाइल जैसा, है ना। पता नहीं कहाँ से मंगवाया हुआ इसने, इतना महंगा ये। सोने के पीछे लड़की पड़ेगी। चेहरा दिखाए बोल रही है। नहीं आप चेहरा दिखाना। दिखा दे भाई, चांद से रोशन जी। यहाँ तो क्या क्या करोगे आप मेरा चेहरा देख के? क्या करोगे देख के? हाय गाइस, भैया चेहरा दिखाने जा रहे हैं। सुंदर है, मेरा भगवान बेटा चाहे है। नजर न लगे। मेरा बेटा है। कभी तो चेहरा ही नहीं दिखा रहे। हम ले लेते, छोटे बच्चे है नहीं कोई घर पे। पैसे नहीं है, 10 रुपए नहीं है पैसे, नोट नहीं है। हम बहन भाई। थैंक यू बेबी। कितने अच्छे होते हैं ना ये लोग, नहीं है ना। एंड गाइज आपने ये जो भी वीडियो देखी, इस वीडियो पे मुझे इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। लिटरली जाके देखना आप आरवीकर ऑफिशियल पे, ठीक है। ये 300 का 250 का। ठीक ठीक लगा दो, कितने का? ठीक ठीक लगाओ। एक ही चाहिए और कितना? खुरपी भी चाहिए, खुरपी। इतनी पतली, थोड़ी चौड़ी नहीं है इससे। ज्यादा ही होती है। जो एक ये ले लो, इसका क्या करना? इसका क्या, ये कितने का? इसका क्या करेंगे यार? सो गाइज ये निकल चुका है हम अपनी परचेजिंग करके। ये क्या नाम, खोदने वाला कुछ है और दरात है जिसकी कि हमारे घर में सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता ही घर पे पेड़ पौधे। बाकी का मेला आप देख ही रहे हो, मैं जितना दिखा पा रही हूँ आई एम ट्राइंग। और ये 100 रुपीज़ की कुर्ती लगी थी, तो आज मैंने सोचा चलो पहली बार ट्राई करते हैं। 100 रुपीज़ की कुर्ती मेरे डांस वीडियोस की काम आ जाएगी। वैसे मुझे कपड़ों का ढेर चाहिए होता है, तो यहाँ से गाइज मैंने ये 2 कुर्तियाँ खरीदी है। अब ये कब इनका नंबर आएगा पहनने का, लेट्स सी। और कैसी लगेंगी वो आपको मैं व्लॉग में दिखा ही दूंगी गाइज, है ना। ले लो, दे 10 रुपए का है, ले लो। जाऊं कहाँ समझ के यही नहीं आ रहा भैया। सो गाइस हमने ये 2 चीज़ें ले तो ली, बट संभालनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जो नोक से देख रहे हो ना आप, ये लोगों के गुस्से जा रही थी भैया बार बार। हमें पड़ी थी गालियाँ कि भैया क्या है, संभाल के रखो। तो कुल मिला के सामान अच्छा आया हुआ था गाइस मेले में। मुझे गमले पसंद आया, बट लेके जाने की दिक्कत थी। देन आई ड्रॉप माई प्लान और हम पहुंच गए है भुट्टा खाने के लिए। ये भुट्टा इज़ माई फेवरेट। एंड देन भुट्टा वगैरह खाने के बाद दुग्गल जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था, और हम यहाँ पे खड़े हैं मर्तमान वाली शॉप पे, जो कि अचार रखने के काम आता है, या फिर आप कुछ भी रख सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। तो हमने ये मर्तमान खरीदे। उसके बाद दुग्गल जी अटक गई है कप वाले सेट पे, जो कि इनको अच्छा लग रहा था। और काफ़ी बहस करने के बाद में हमने यहाँ पे कुछ तो परचेज़ किया है, वो आपको आगे देखने मिल जाएगा। जहाँ पर झुमका गिरा था, तो मेले लगा के जाओ, तो मेले लगा। मुझे खरीदने के बाद हम लोग ये यहाँ पे घड़ी वाली शॉप पे रुके हुए हैं। घड़ी सुंदर लग रही थी, बॉयज़ टाइप की, तो हमने नोनू के लिए खरीद ली। अब पता ही नोनी पहनेगा कि नहीं। और ये गाइस दुग्गल जी अपना जुलूस निकालते हुए, क्योंकि 2 घड़ियाँ एक साथ कौन पहनता है भाई। और ये गाइस इसने कसम खा रखी है पूरे दिन ये मेले में भटकेगी, और साथ में ये भी। और ये इसकी हाइट इतनी बढ़ती जा रही है गाइस कि ये अपने हाइट से ही ऊपर जो जहाज उड़ता है ना हमारे एरोप्लेन फ्लाइट, ये ऐसे पकड़ लेगी, है ना। ये शगुन है मेरी पुरानी स्टूडेंट, ये देखो मेरे से भी लंबी हो रही है। जितनी आपको तो क्रॉस कर रखा कब का। क्या चक्कर है? मम्मी के ऊपर जा रही थी। मम्मी पापा दोनों लंबे।
देन घूमने फिरने के बाद में हमने सोचा चलो कुछ खा भी लेते हैं। तो इन सिड़कों का बड़ा नाम सुना हुआ था, तो इस सिड़कू खा लेते हैं। बट ये गाइस पहाड़ी वाली सिड़कू नहीं है। और जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ कृपा करके इग्नोर करें कि मेरे घर वाले शांत नहीं रहते भैया, ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं क्या करूँ इनका। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सिड़कू खाए जिनका कि टेस्ट हमें सो लगा, नॉट सो गुड, और ठीक था बस, है ना। सो लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर आवर सिड़कू हेयर। ये रहे जी सिड़कू, पता नहीं कौन से ही सिड़कू थे, नहीं मज़ा आया बिल्कुल भी खा के। इसको की बोला जाता है सिद्धू, हमारे नाहन में लगा हुआ मेला, हाय हाय हाय, जिसका कि कल आई थिंक लास्ट डे है और आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सिद्धू। अयो अयो अयो। तो वैसे सिड्डू वगैरह खाने के बाद ये जलेबी हमने पैक करवाई, बट बड़े वाली नहीं, क्योंकि भैया ये अपने बस की नहीं थी खानी, हमने करवाई नॉर्मल वाली। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर। तो गाइस ये है जी हमारा सामान जो कि हम लेके आए हैं। कुछ वहाँ पे हैं, कुछ वहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। सो ठीक है गाइस, ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। टाइम देख रहे हो 11:15 बज रहे हैं और मिलेंगे आपको जल्दी वापस नए ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मज़े करें, एंजॉय करें, गुड नाइट।